शिव महापुराण की कथा बैसाख के इस पवित्र महीने में आप और हमको सिंहेश्वर नाथ जी की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शंकर स्वयंभू विराजमान है, ऐसे पवित्र पावन धरा सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र भूमि पर आप और हम सब शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ ले रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन के चरणों को नमन करते हुए कथा के मुख्य यजमान के रूप में स्वयं बाबा सिंहेश्वर नाथ, मैया पार्वती, गौरी शंकर समिति इस पवित्र कथा का लाभ दिला रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी यजमान परिवार, जिनके अथक प्रयास से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। शिव कथा कथी है, हो सकता है कोई पूर्व का हमारा पुण्य एकत्रित हो जाए, हो सकता है आज के समय का हमारा कोई पुण्य प्रकट हो जाए, जिसके बल पर आपका और हमारा जन्म फिर पुनः वापिस मिल जाए। पर शिव पुराण की कथा कह रही है कि जन्म भले मनुष्य का फिर मिल जाएगा, पर हो सकता है भगवान शिव की अविरल भक्ति हमें मिले कि ना मिले। इसलिए तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बरूद में खजाना डूबेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी
मानव का जन्म पुनः फिर मिल जाए। पर यदि मनुष्य का जन्म मिल भी गया, मानव का शरीर वापिस मिल भी गया और इस मानव के शरीर को प्राप्त कर कर हम शिव भक्ति को कर ना पाए, हम शिव भक्ति को धारण ना कर पाए, तो फिर इस मनुष्य शरीर का मतलब ही क्या हुआ? 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं। और 83,99,999 जन्म लेने के बाद ये 84,00,000वें नंबर का जन्म है आपका और हमारा, ये मनुष्य देह का। अब ये 84,00,000वें नंबर का जो जन्म है मनुष्य का, मानव का शरीर, इसको वापिस गंवा देना, इसको वापिस बेकार कर देना, ये श्रेष्ठता नहीं है। इस व्यासपीठ ने, शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो। शिव महापुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो, क्योंकि भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। तो शिवजी कभी ये प्रेरणा नहीं देते कि आप अपना घर छोड़ो, कि परिवार छोड़ो, कि कुटुंब छोड़ो, कि रिश्ते छोड़ो, कि नाते छोड़ो। ये शंकर भगवान नहीं करते, ये शिवजी नहीं करते। इस व्यासपीठ ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, कुटुंब छोड़ दीजिए, रिश्ते छोड़ दीजिए, नाते छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए। नहीं, सबके साथ रहो। सास ससुर की सेवा मिली है, उसको करो। घर के बुजुर्गों की सेवा मिली है, उसको करो। पति की सेवा मिली है, उसको करो। बच्चों की सेवा मिली है, उसको करो। अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने रिश्तों को तोड़कर किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओगे या किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओगे तो भगवान कभी खुश नहीं हो। भगवान शंकर की कथा कहती है कि मैं अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ हूँ, मैं अपने बेटे गणेश जी कार्तिकेय के साथ हूँ, मैं अपनी बच्चियाँ जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी के साथ हूँ, मैं अपने नंदी के साथ हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। तो शंकर कहते हैं कि तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ रहो और भगवान की भक्ति में लगे रहो। एक ना एक दिन मेरा दर्शन करो, एक ना एक दिन मेरा दर्शन जरूर। अपना परिवार छोड़कर हमको कहीं नहीं जाना, अपना घर छोड़कर अपन को कभी नहीं जाना। और हम तो कई बार शिव महापुराण की कथा में, मेरी जीजियों ने अगर कथा सुनी होगी और मेरे जीजा यदि कथा को श्रवण करे होंगे, तो हमने शिव पुराण की कथा में कई बार कहा, अगर तुम्हारे पति तुमको मना करें कि कथा में मत जाओ तो मत जाओ। घर के लोग राजी हो ना तो कथा में, परिवार के लोग राजी हों तो कथा में। विश्वास जब
हृदय में विराजमान होता है तो शंकर स्वयं करुणा करने के लिए आपके सामने प्रकट होता है। शिव महापुराण की कथा कौन बाँचता है? ईश्वर जी और गोरा जी। तो ईश्वर जी गोरा जी कौन? शंकर और पार्वती। जम के बोलो कौन? शंकर और पार्वती। ये कौन बने हैं कथा के यजमान? कथा कौन बाँच रहा है? तो कहा तुमरुका जी। तुमरुका जी कौन? तो कहा शंकर का ही कोई एक भाव, शंकर का ही एक स्वरूप, शंकर का ही एक अंश, शंकर का ही एक भक्त तुमरुका जी कथा को बाँच रहा है। कथा करवा कौन रहा है? तो कहा स्वयं देव अधिदेव महादेव चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए स्वयं यजमान बनकर कथा करवा भी रहे हैं, बाँच भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। स्वयं शिव कर। अब यहाँ जितने मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप सब अपने अंदर ये विचार कर लेना कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में रिश्तेदार जाते हैं, पड़ोसी के घर की शादी में पड़ोसी जाता है। किसी के यहां से पत्रिका नहीं आई और तुम उसके घर के शादी में चले जाओगे क्या? जम के बोलो जरा। किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया तो तुम उसके यहाँ शादी में चले जाओगे? नहीं जाओगे। उसी तरह जैसे किसी के यहाँ से पत्रिका नहीं आती तो तुम शादी में नहीं जाते, किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आता तो तुम शादी में नहीं जाते, उसी तरह शंकर भगवान का निमंत्रण तुम्हारे दरवाजे पर आता है। शिवजी तुम्हारा हाथ पकड़कर लाते हैं तो तुम शिव पुराण में आते हो। अगर शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर लेकर यहां नहीं आते सिंहेश्वर की भूमि पर तो तुम नहीं आते। वो सिंहेश्वर नाथ ने तुमको बुलाया और ये वो पवित्र धरा है जहां पर केवल एक सिंहेश्वर नाथ ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के अंदर विराजमान है, जो आपको हाथ का झला दे देकर बुला रहा है। ये वो सिंहेश्वर है। आप ये ना सोचें कि कथा में आप जा रहे हैं, नहीं नहीं, रिश्तेदार के यहाँ रिश्तेदार जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितने पुरुष इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, आप सब के अंदर शंकर का एक अंश है, आप सब शिव का एक प्रतिबिंब हो, इसलिए शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच रहे हो। और जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी